नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 46 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 45 तक की पार्ट, तो आप सब जरूर जाकर देखिएगा। कुछ इसी प्रकार का आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न आप लोग को बीच में लेकर आए हैं। जो रीजनिंग का प्रश्न जो शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, 10 महत्वपूर्ण सवाल, जो 10 इम्पोर्टेंट, जो आपको आगामी सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को आप सॉल्व किए होंगे वह कमेंट कर दीजिए। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोले जा रहे हैं। तो आप लोग ये सोचने की कोशिश कीजिएगा, हाथ से दस्ताने लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पैर में कौन सा शब्द भरे जाएंगे। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे या आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हाथ से हमारा दस्ताने लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार से हम देखेंगे तो पैर से हमारा कौन सा शब्द भरे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। जो हाथ में जो हमारे होते हैं वह दस्ताना पहना जाता है, उसी प्रकार से हम देखेंगे तो पैर में जो हमारा शब्द होगा वह मोजा होगा। मोजे जो हम पहनते हैं, पैर में मोजे पहनते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें मोजे भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार फिर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है जो आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो प्रश्न है जो आपको 3 से 27 लिखा गया है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 से जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है जो आपको, देखिए 3 से हमारा 27 लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है। देखिए 3 का जो हमारा स्क्वायर, 3 का जो हमारा क्यू है, जो 3 का क्यू हमारा कितना होता है तो हमारा 27 होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 4 का क्यू हमारा कितना होता है तो 4 का क्यू हमारा 64 होता है। जो हमारा 64 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 64 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हमारा 8 और 27, 64, 25 और 343 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे, ये आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाएं। देखिए जो हमारा सभी संख्या दिया गया है यह किसी न किसी संख्या का हमारा स्क्वायर दिया गया है। तो आप लोग देखिए कि हमारा कौन सी संख्या जो स्क्वायर कर दिया गया है। तो देखिए 8 है जो हमारा, वह 2 का क्यू दिया गया है, 2 का क्यू दिया गया। आगे जो हमारा 27 दिया गया है वह हमारा 3 का क्यू दिया गया। आगे 64 है जो हमारा 4 का क्यू दिया गया। आगे देखिए तो 5 जो हमारा 5 का क्यू दिया गया है। तो देखिए हमारा फिर शुरू से देखते हैं तो हमारा 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू। तो अगलिका संख्या जो हमारा होगा वो हमारा 6 का क्यू होगा। 6 का क्यू हमारा कितना होता है तो 6 का क्यू हमारा 216 होता है। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कितना भरे जाएंगे तो हमारा
216 भरे जाएंगे। तो आगे देखिए, जो आगे हमारा 343 दिए गए हैं, जो हमारा इस 7 का क्यू दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है, जो 216 जो हमारा सही उत्तर दिए गए। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, नागरिक और शिक्षित और मनुष्य दिए गए हैं। तो देखिए, मनुष्य के हमारा किस तरह से संबंधित दिए गए हैं। तो मनुष्य के अंदर ही हमारा शिक्षक अति आ जाएंगे और हमारा मनुष्य के अंदर ही हमारा नागरिक भी आ जाएंगे। तो आप लोग देखिए, इसको किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए, मनुष्य के लिए हम एक गोला बना लेते हैं और मनुष्य के अंदर ही हमारा शिक्षक हो जाएंगे और और मनुष्य के अंदर ही हमारा नागरिक हो जाएंगे। बाकी हमारा नागरिक कुछ अलग होते। देखिए, हमारा शिक्षक के लिए हम एक गोला बना लेते हैं और जो हमारा नागरिक होते हैं, जो हमारा कुछ ही होते हैं, जो कुछ के लिए हम इस तरह का गोला बना लेंगे। इस तरह का वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है ए एक्स का पिता है तो बी वाई की माँ है, तो एक्स जेड और जेड एक्स वाई एक्स और जेड की बहन है। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप में सही नहीं है। तो ये जो प्रश्न है, जो आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारा जितना भाई वीडियो को देख रहे हैं, वो आप थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। ये जो प्रश्न है, जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ए एक्स का पिता है। तो देखिए, पिता जो हमारा होते हैं, जो एक पीढ़ी ऊपर का होते हैं। पिता हमारा क्या होते हैं, तो हमारा एक पीढ़ी ऊपर का होते हैं। तो ए के सामने हम किसको रखेंगे, तो एक्स को रखेंगे। जो ई हमारा ए हो गया, ई हमारा एक्स। पिता भी लिख लीजिएगा, प्रश्न को आपको आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो पिता हो गया। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो बी वाई की माँ है। तो आगे फिर क्वेश्चन को पढ़िए, तो वाई एक्स और जेड की बहन है। जो हमारा बहन जो होती है, वह एक पीढ़ी लेया के होती है। जो हमारा एक पीढ़ी लेया लिख लेंगे, एक्स वाई। जो हमारा देखिए, एक्स के सामने हम वाई को रखेंगे और इसमें हम बहन भी लिख लेंगे। बहन हो गया। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, और कह रहा है कि हमारा y के सामने जेड हो जाएगा। y के सामने हमारा जेड हो जाएगा। यहाँ भी बहन लिख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, बी वाई की माँ है। तो बी वाई, जो हमारा y के सामने हम b को रख देंगे। जो b हमारा माँ होती है, जो एक पीढ़ी ऊपर की होती है, y के सामने हम b को रख देंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो निश्चित रूप से सही नहीं है। तो ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन ए में जो हमारे कह रहा है बी जेड की माँ है। जो बी जो हमारा जेड की माँ है। तो बी हमारा कहाँ है, बी जो हमारा यहाँ दिया गया और जेड हमारा यहाँ दिया गया है। ये जो माँ हमारा कह रहा है। तो ये जो प्रश्न देखिए, ए एक्स की पिता है और एक्स जेड की बहन है। तो आप लोग इस जो प्रश्न ऑप्शन ए जो हमारा कुछ सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्स जेड की बहन है। तो हमारा एक्स यहाँ दिया गया है और जेड हमारा यहाँ दिया गया है, तो बहन का रिलेशन बनता है। तो हमारा बहन भी सही दिया गया है। ऑप्शन सी को देखेंगे, तो एक्स ए का वाई ए का बेटा है। तो वाई हमारा देखिए, ए जो हमारा यहाँ दिया गया, वाई हमारा यहाँ दिया गया है। पूछा जा रहा है वाई ए का बेटा है, वाई ए का बेटा है। तो हमारा देखिए यहाँ
जो हमारा गलत रिलेशन बनता है, जो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है सही सांकेतिक भाषा, यदि सांकेतिक भाषा में EAT को इतना कोड 517 HAT को 917 लिखा जाता है, तो SAT को 317 लिखा जाता है, तो HATES को कैसे लिखा जाएगा। तो आप ये जो प्रश्न है, जो आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ईस्ट जो हमारा देखिए ध्यान से देखिएगा 517 दिया गया है और HAT को कोड इतना दिया गया है और SAT को इतना 317 लिखा जाता है, तो पूछा जा रहा है HATES को। तो ये जो प्रश्न है, जो हम सही से उत्तर कुछ इसी प्रकार को दिमाग लगाकर हम इसको प्रश्न को सही से आंसर ला सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए ET से हमारा कोड कितना दिया गया है, तो हमारा 517 दिया गया है, इसमें हम 517 लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए HAT से हमारा कितना लिखा गया है, तो हमारा 917 लिखा गया है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए SAT को, तो SAT से हमारा कितना लिखा गया है, तो 317 लिखा गया है और हमसे पूछा जा रहा है सभी अक्षर को इसी में ऐड कर दिया गया है। तो हम देखेंगे, पहले दिमाग लगाएंगे। आप लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, तो आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए ये 7 है, देखिए देखिए इसी अक्षर जो हमारा ये अक्षर सभी अक्षर दिया गया है, उसी अक्षर से जो हमारा ये अक्षर तैयार हुआ है। तो आप लोग देखिए, तो HATES ध्यान से देखिएगा। तो हमारा H जो कौन सा अथी पर दिया गया है, तो H देखिए जो हमारा H यहाँ दिया गया है, जो हमारा 9 पर दिया गया है, जो हमारा संख्या 9 है। आगे देखिए A दिया गया है, तो A हमारा देखेंगे सभी में देखेंगे, तो A हमारा कौन सा पर दिया गया है, तो A को देखेंगे, तो A हमारा देखिए यहाँ सभी में A हमारा 1 पर ही दिया गया है, तो इसमें भी हमारा 1 हो जाएगा। और देखिए T हमारा कितना पर दिया गया है, तो T देखिए यहाँ पर भी हमारा 7 दिया गया है, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 दिया गया है, तो इस वाला भी हमारा 7 ही बनेगा। तो आगे देखिए जो E दिया गया है, ई हमारा देखेंगे, तो ई हमारा यहाँ खाली दिया गया है, तो ई हमारा 5 पर दिया गया है, तो ई 5 पर दिया गया है। और आगे देखेंगे तो एस हमारा कौन सा शब्द में दिया गया है, तो देखेंगे तो एस हमारा देखिए यहाँ दिया गया है, तो एस हमारा कितना पर दिया गया है, तो 3 पर दिया गया है। तो हमारा 91, 75 और 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 91 753 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 91 753 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। तो आप लोग इस तरह का प्रश्न मिले तो आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा भाई। इस प्रश्न को आप देखिए छोटे छोटे खंड को आप काउंटिंग कर लीजिएगा। तो आप देखिए एक जो हमारा यहाँ हो गया, दूसरा हमारा यहाँ, तीसरा हमारा यहाँ हो गया, चौथा हमारा यहाँ, पंचमा यहाँ, छठा हमारा यहाँ, सतमा यहाँ, हमारा आठवां जो यहाँ हो गया, और हमारा 9वां जो यहाँ हो गया, 10वां जो हमारा यहाँ हो गया। आप लोग देखिएगा इसमें और बनता है, तो आप 10वां को देखेंगे, 10वां जो हमारा बन गया, 11वां को जो देखेंगे तो 11वां हमारा कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, तो 11वां जो हमारा हिया से लेकर और हिया तक की हमारा 11वां बन जाएगा। और ब्राह्मा को देखेंगे तो हमारा ब्राह्मा 11 हो गया, और ब्राह्मा को देखेंगे तो 12
जो ब्रह्मा हमारा ही कहाँ से हो जाएगा, तो ब्रह्मा हमारा हिया से लेकर इसमें और हमारा त्रिभुज बनेगा। तो इसमें आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा भाइयों। देखिए ब्रह्मा जो हमारा त्रिभुज हो जाएगा, जो हमारा देखिए हिया से लेकर जो हमारा ब्रह्मा त्रिभुज बन जाएगा, हिया से लेकर हिया तक की हमारा ब्रह्मा त्रिभुज बन जाएगा। तो 12 त्रिभुज हो गया। तिराहमा को देखेंगे, जब तिराहमा को देखेंगे, जो तिराहमा त्रिभुज हमारा जो हिया से लेकर हिया तक की हमारा तिराहमा त्रिभुज बन जाएगा, तिराहमा त्रिभुज। और 14वां को देखेंगे, जब 14वां को देखेंगे तो हमारा हिया से लेकर हिया तक की 14वां त्रिभुज बन जाएगा। इसमें और त्रिभुज बनता है। 15वां को देखेंगे तो 15वां जो हमारा दिया गया है, जो 15वां हिया से लेकर हिया तक की हमारा 15वां त्रिभुज दिया गया है। 16वां को देखेंगे तो 16वां जो हमारा दिया गया है, 16वां जो हमारा हिया से लेकर हिया तक की हमारा 16वां त्रिभुज दिया गया है। इसमें और त्रिभुज बनता है। देखिए 17वां त्रिभुज को देखेंगे तो 17वां त्रिभुज हमारा बड़ा वाला दिया गया है। बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ दिया गया है, तो 17वां त्रिभुज को देखेंगे तो 17वां त्रिभुज हमारा जो बड़ा वाला दिया गया है। 18वां त्रिभुज को देखेंगे तो 18वां त्रिभुज हमारा कहाँ हो जाएगा, तो 18वां त्रिभुज हमारा बड़ा वाला ही होंगे। तो 18वां त्रिभुज हमारा हिया हो गए। इसमें टोटल त्रिभुज कितने बने हैं, तो टोटल त्रिभुज हमारा 18 बने हैं। कौन सा ऑप्शन में जो हमारा 18 दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, पासे के दो स्थितियां इस प्रकार दी गई है, जबकि दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। ध्यान से देखिएगा, जो पासा से रिलेटेड प्रश्न है, जो आप लोग देखिएगा तो हमारा दो स्थितियाँ दिए गए। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है दो तल में होगा तो कौन सी संख्या जो शीर्ष पर होगी। तो ये जो प्रश्न है, जो आपको आगामी सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए 3 जो हमारा हिया पर भी कॉमन है, जो 3 हिया पर भी हमारा कॉमन दिया गया है। 6 हमारा हिया पर भी कॉमन दिया गया है और 6 हमारा हिया पर भी कॉमन दिया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है दो का तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगा। जो हमारा 2 का विपरीत हमारा 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, दो संख्या जब आपस में समान मिले तो एक अपने आप एक जो विपरीत हो जाते हैं, तो विपरीत 2 का विपरीत आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो 2 का विपरीत हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, तो 2 का विपरीत हमारा 4 हो जाएगा। 4 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे या आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा भाइयों। देखिए 6 से हमारा 13 लिखा गया है, तो 6 से 13 लिखा गया है, तो इसमें हमारा +7 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, तो +7 कर दिया गया है। फिर हम 13 से 18 को देखेंगे तो हमारे इसमें कितना का अंतर बनता है, तो इसमें हमारा +5 का अंतर बनता है। जब 18 से 25 को देखेंगे तो इस बार हमारा +7 कर दिया गया है, और 25 से जब हम 30 को देखेंगे तो इसमें भी हमारा +5 का अंतर बनता है। जब हम 30 से 37 को देखेंगे तो इसमें हमारा +5 को देखेंगे। जब सीरीज को देखिएगा तो एक
एक बार हमारा 7 किया है तो फिर एक बार 5, फिर एक बार 7 तो एक बार फिर 5, तो आगे भी हमारा 7 कर दिया गया है, जो हमारा ये 7 हो जाएगा। देखिए एक बार 7 तो एक बार 5, एक बार 7 तो एक बार 5, एक बार 7 तो एक बार 5, तो अगिलका जो हमारा संख्या अंतर निकलेगा जो हमारा +5 का निकलेगा। तो हम 37 + 5 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो हमारा 42 हो जाएगा। 42 इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारे 42 दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है जो आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए ए से हमारा, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कौन से, देखिए हम ऑप्शन से भी इस प्रश्न को उड़ा सकते हैं। देखिए पहले हम एक लाइन को चेक कर लेते हैं। एक लाइन से ए से बी लिखा गया तो इसमें हमारा +1 कर दिया गया है, और बी से जब हम सी को देखेंगे तो इसमें +1 कर दिया गया है। सी से डी को देखेंगे तो इसमें +1 कर दिया गया। तो आगे अगिलका अंतर जो हमारा होंगे जो +1 के अंदर अंतर होंगे, तो डी प्लस जो हम 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएंगे। ई हमारा कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ई जो हमारा सभी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इस तरह से हम सॉल्व नहीं करेंगे। जब एगो और हम देख लेते हैं, तो आई से हमारा जे लिखा गया, आई जे, जिसमें भी हमारा +1 का अंतर कर दिया गया है, और जे से हमारा के कर दिया गया, इसमें +1 का अंतर कर दिया है। के से एल हमारा +1 का अंतर कर दिया गया, तो अगिलका एल से हमारा क्या होगा, तो एम हो जाएगा। अब देखेंगे तो एल इसमें एम नहीं दिया गया है, इसमें भी हमारा एम नहीं दिया गया है, तो 2 ऑप्शन बच गया। तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए क्यू से आर दिया गया है तो +1 कर दिया गया है, और आर से हम देखेंगे तो एस, इसमें भी +1 कर दिया गया है। एस से टी को देखेंगे तो इसमें भी +1 कर दिया गया, तो टी के अगिलका अक्षर हमारा क्या होगा, जो टी यू हो जाएगा। यू +1 करेंगे तो हमारा यू हो जाएगा। जो इस वाले ऑप्शन में, जो बी ऑप्शन में हमारा यू नहीं दिए गए हैं, तो अब डी में देखेंगे तो हमारा यू दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर बन जाएंगे। चलिए आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को आप समझ गए होंगे। इस किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले प्रश्न को हम अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देखे हैं उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।